हाँ दोस्तों, ये बात तो आप सभी को पता ही है कि ड्यू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल चुका है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन 2 अगस्त को ही स्टार्ट हो गए थे और ये पूरा 1 महीना चलता है, तो 31 अगस्त तक चलेगा। तो कोशिश करना कि फर्स्ट वीक तक फॉर्म भर दो, और फॉर्म भरने से पहले इस बात का ज़रूर ध्यान देना कि जो कोर्सेज आप सेलेक्ट कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज सेलेक्ट करोगे तो आपके लिए चांसेस बढ़ेंगे। एक अगर कोर्स में आप जो आपका मन पसंदीदा कोर्स है, मान लो अगर उसमें कट ऑफ लिस्ट में आप नहीं हैं, तो दूसरा ऑप्शन तो होगा, तो दूसरे ऑप्शन को क्यों जाने दें। तो इस वजह से ये इसी वक्त ध्यान दिया जाता है कि आप कौन कौन से कोर्स लेना चाहते हो, किसमें इंटरेस्टेड हो। रजिस्ट्रेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको लिंक कहीं से भी मिल जाएगी, आप हर जगह आपको मिलेगी लिंक। कोशिश करना कि डीयू के वेबसाइट पे जाओ और सारी इंफॉर्मेशन वहाँ आपको मिल जाएगी। एक एक चीज़ आपको ध्यान से पढ़नी है। जब डीयू की बात कर रहे थे तो थोड़ा डीयू के बारे में भी जान लेते हैं। तो डीयू में 90 कॉलेजेस हैं, 16 फैकल्टीज हैं, 86 डिपार्टमेंट्स हैं, 23 सेंटर्स हैं, 3 इंस्टीट्यूट्स हैं, और ये पूरा दिल्ली के नॉर्थ और साउथ कैंपस को पूरा कवर करता है। अब बात आ जाती है रिजल्ट्स पे कि रिजल्ट्स तो अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन सीबीएसई और आईएससी बोर्ड्स के ही डिक्लेयर हुए हैं रिजल्ट्स, जिसमें काफ़ी बच्चों ने टॉप किया। तो डीयू उन बच्चों के लिए जो है एक स्पेशल विंडो ओपन करके रखी, और कुछ बच्चों के कंपार्टमेंट्स वगैरह आ जाते हैं तो उनको फिर से एग्जाम में अपियर होना पड़ता है, लेकिन उनके रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी आ ही जाते हैं। और पिछली बार की तरह इस बार भी एक बार में सबके कट ऑफ निकलेंगे और उसके हिसाब से आपका एडमिशन हो जाएगा। जैसे कि स्टूडेंट ने एक बार फॉर्म भरा तो वो एलिजिबल हो जाता है किसी भी कॉलेज के लिए, किसी भी कोर्स के लिए, अनलेस दे मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये तो आपको पता ही है। और हाँ, मेरिट के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं, ये आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। तो ये एग्जाम्स जो है एनटीए के थ्रू होते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और ये इस बार सितंबर लास्ट वीक में होगा, अक्टूबर फर्स्ट वीक, मान के चलो कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में एंट्रेंस एग्जाम। चलो अब रही बात ये कि डॉक्यूमेंट्स की डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना है, जिसका मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि उनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, और स्टूडेंट स्कैन सिग्नेचर, वैलिड आईडी प्रूफ है ना, जिसमें आधार कार्ड आ जाता है, वोटर आईडी कार्ड आ जाता है, पैन कार्ड भी चलेगा, पासपोर्ट भी, ड्राइविंग लाइसेंस भी, कोई भी एक चलेगा, सेल्फ अटेस्टेड हो, और क्लास 10 सर्टिफिकेट हो सेल्फ अटेस्टेड, डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ मांगते हैं, और कास्ट सर्टिफिकेट। 12th के मार्क्स भी तो दिखाने हैं, तो 12th की सर्टिफिकेट जो भी है। और यहाँ पहले क्या होता था कि बहुत सारे झंझट होते थे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाओ, गैप ईयर सर्टिफिकेट लाओ, अगर गैप ईयर हो जाता है ना, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं 12th के बाद गैप लेते हैं कि वो आईआईटी की तैयारी करे या मेडिकल की तैयारी करे, तो गैप तो हो ही जाता है। बच्चों को परेशानी होती है कि यार अब गैप ईयर का सर्टिफिकेट बनवाओ, बहुत झंझट हो, पैसे भी खर्च होते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है। तो इस बार क्या 2018 से मैं देख रही हूँ शायद से कि ये सिस्टम ही हट गया। अब जल्दी से बात कर लेते हैं फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट की। तो इस बार जो है फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जो निकलेगी वो सितंबर 7 से 10 तारीख के बीच में निकल जाएगी, मतलब जब सेकंड। और हाँ, इस बार जो है ना 2021-2022 डीयू ने नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं। अब जैसे फिजियोथेरेपी, इसमें क्या है, फिजियोथेरेपी का पूरा बैचलर भी है और मास्टर्स प्रोग्राम भी है। बैचलर में क्या क्या है कि बैचलर इन फिजियोथेरेपी है, बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, और बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, और इनके मास्टर्स जो मैं बताई चुकी हूँ। और ये एंट्रेंस बेस्ड होंगे, डीयू के थ्रू होगा, लेकिन इस बार का कट ऑफ भी हायर ही जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कट ऑफ हायर ही जाता है, और सुनने को मिलता है ना हर साल, और सबके परसेंटेज जो है 95% अबव ही है। 70,000 स्टूडेंट्स के अगर स्कूल की बात की जाए तो 95, तो उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मेरा 89.6 था और मुझे बहुत अच्छा कोर्स मिला। इवन मुझे माइक्रोबायोलॉजी तक मिली थी, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने बीच में ही छोड़ दिया, और नीट की तैयारी के लिए मैंने वो चीज़ छोड़ दी, चलती हुई चीज़ मैंने छोड़ दी। तो मुझे बाद में चल के थोड़ा पछताना पड़ा, क्योंकि मेडिकल में हुआ नहीं, फिर से मुझे अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट करनी पड़ी। तो डीयू को मैंने थॉरोली समझा है। तो आपको अगर पर्सनली भी मुझसे कांटेक्ट करना है तो मैंने अपना मेल आईडी दे दिया है, आप उस पर भी अपनी क्वायरीज वगैरह भेज सकते हो। जितनी हेल्प हो सकती है मैं करूँगी आपको, लेकिन आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएंगे, एडमिशन नहीं हो पाएगा, हो जाता है एडमिशन। और अब बात करते हैं सेंट स्टीफन कॉलेज की और जीसस मैन। इन दोनों कॉलेजेस के फॉर्म जो है ना वो अलग से भरे जाते हैं।
और इसका थोड़ा क्राइटेरिया भी अलग होता है एडमिशन का, तो इसके वेबसाइट पे जाके आप चेक कर लेना कि इसका मतलब एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है। इस बार जो यूजी मेरिट बेस्ड जो एडमिशन हो रहे हैं, जो ईसीए और स्पोर्ट्स कैटेगरी, तो इसके लिए क्या चाहिए कि पिछले 4 साल का मतलब सर्टिफिकेट चाहिए आपके, जो भी आपका जो ईसीए और स्पोर्ट्स कैटेगरी का जो भी आपने किया है, आपकी 4 साल की सर्टिफिकेट आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो इस ईयर की सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अब थोड़ा सा डिटेल में बात कर ली जाए ईसीए और स्पोर्ट्स कोटा का। तो ईसीए और स्पोर्ट कोटा के माध्यम से एडमिशन ईसीए और स्पोर्ट्स में कम से कम 1% का प्रतिनिधित्व, जिसे रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, सभी कॉलेजेस के लिए मैंडेटरी। जैसे इसकी जो टोटल इनटेक कैपेसिटी है कॉलेज की वो 1% है। और लास्ट में मैं अभी यही बोलना चाहूंगी कि नेवर लूज होप, और मेरी तरफ से बहुत सारे गुड लक्स। मुझे भी ऐसा लगता था यार मुझे तो कॉलेज मिलेगा ही नहीं, लेकिन मुझे एट द एंड मुझे कॉलेज मिला, और इतना बेस्ट कॉलेज मिला। मुझे गार्गी कॉलेज भी मिला, मुझे श्री वेंकटेश्वर कॉलेज भी मिला, मुझे दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज भी मिला। काफ़ी कॉलेजेस मैंने एक्सप्लोर किए, लेकिन एट द एंड में श्री वेंकटेश्वर में आई। या मेरा एडमिशन आप ये मान के चलो कि फर्स्ट कट ऑफ से ही आ रहा, और मेरा 89.6, तो एडमिशन हो जाते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपका 80+ है तो आप कहीं ना कहीं डीयू में आ जाओ। फॉर्म भरने से पहले ध्यान देना कि कौन कौन से कोर्सेज आपने सेलेक्ट किए, ज़्यादा कोर्सेज सेलेक्ट करना। और ये मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं, क्योंकि ये मेरे सारे फर्स्ट डे की पिक्चर्स हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी। आपको भी इससे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। अच्छा, अगर कोई भी क्वायरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने पूरे इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, अगर आपको और ज़्यादा जानना हो, पढ़ना हो। और पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। एडमिशन तो हो ही जाते हैं, कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनके मार्क्स मैच करेंगे, लेकिन वो अनजान ही रहते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नेग्लिजेंस की वजह से पीछे रह गए, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं हुई कि यार इस चीज़ को पढ़ ले। कभी कभी क्या होता है ना कि कट ऑफ लिस्ट में वो कॉलेज ही मिसिंग होता है, और हम इंडिविजुअली कॉलेज को देखते नहीं। तो हमें इंडिविजुअली कॉलेज को भी देखना है, बहुत केयरफुल रहना। एडमिशन तो हो ही जाएगा, अगर नहीं हुआ तो वो नेग्लिजेंस होती है।